समस्त मानव जाति को प्रणाम। सत्ता का सौदागर, सत्ता का सौदागर, देश हो या हो विदेश, हर एक जगह पर सिंहासन पर बैठा हुआ जो सिंहासनधीश हैं, वो अपने अहंकार में इतना पागल हो चुके हैं कि वो नागरिक को, यानी उस देश के प्रजा को, उस देश की जनता को वस्तु समझ रहे हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा अपने अंगुलियों पर घुमाते रहते हैं, नचाते रहते हैं। वास्तव में जनता कठपुतली की तरह इन अत्याचारी, दुराचारी और अन्यायी शासकों के उंगली पर आज नाच रहा है। मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीतियों से अधिक अपनी नीयत से चलती है, और यदि नीयत ही अच्छी ना हो तो फिर नीति कैसे अच्छी हो सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विद्या अर्जन करने के लिए एक अच्छा विद्यार्थी बनना आवश्यक है। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए मानवता जरूरी है। मगर भारतीय लोकतंत्र की एक अलग ही विडंबना है, जिसमें नेताओं के लिए किसी मानवीय गुणों का होना आवश्यक ही नहीं है, विद्या तो दूर की बात है। इसीलिए सत्य के अनुसार एक इंसान नेता बन सकता है, मगर एक नेता कभी इंसान नहीं बन सकता है। तो फिर नीति कैसे अच्छी होगी? खासकर यहां मैं आर्थिक नीति की बात करने जा रहा हूं। सरकार की आर्थिक नीति की एकमात्र मूल मंत्र है कि अमीरों को और अधिक अमीर बनाओ, गरीबों को और अधिक गरीब बनाओ, और जुमलेबाजी करते रहो और कुछ पालतू लोगों के सामने टुकड़ा फेंकते रहो, ताकि वो न्यूज चैनल पर बैठकर लोगों को ठगता रहे, धोखा देता रहे, पागल कुत्तों की तरह भौंकता रहे। सरकार अपनी इसी मूल मंत्र के सहारे हमेशा की भांति आगे बढ़ रही है और बढ़ती ही रहेगी, चाहे सरकार जिस किसी पार्टी की हो। आज इसी संकल्प की वजह से बड़ी आबादी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है, और उनके हिस्से के संसाधन चंद धन कुबेरों के पास पहुंच गया है, जिसका बानगी या झलक आपने कुछ रोज पहले, कुछ दिनों पहले ही देखा था। जिस देश में एक सभ्य लड़की की शादी करना किसी मां बाप के लिए असंभव सा बन गया है, पैसे के चलते शादी ठीक से हो भी नहीं पाती। लेकिन उसी देश में, इसी देश को लूट के ऐसे ऐसे शादी का आयोजन किया जा रहा है, उसमें इतने पैसे खर्चे किए गए जो बहुत छोटे देशों के पास में उतना धन भी नहीं होता, और हम लोग आंख पसार के देखते रहे और मीडिया वाले नाचते रहे जैसे कोई स्वर्ग से उतरा हुआ परी हो और स्वर्ग में जाके पैदा लेने वाला वो किसी व्यक्ति का बेटा हो। क्योंकि भारत के 300-400 परिवारों को देश के 75 से 85% संसाधनों पर कब्जा है। इस प्रकार की आर्थिक नीति बनाने में सरकार के साथ बुद्धिजीवियों में अर्थशास्त्री, IAS अधिकारी, पत्रकार, कवि, साहित्यकार, इतिहासकार, संत समाज, अभिनेता, संगीतकार, कलाकार, खिलाड़ी,
उद्योगपति इत्यादि सम्मिलित होते हैं। ये सब मिलकर एक गूढ़ और मजबूत जाल बुनते रहते हैं, जिसमें आम जनता को फंसाकर रखा जाता है। इस ब्याज से ये लोग एक जलते हुए सत्य को समाप्त कर देते हैं या टालने में दिन रात लगे रहते हैं। इन लोगों का इतना ही काम होता है। बड़े ही दुख की बात है कि आज मान सम्मान उन लोगों को नहीं मिलता जो इसके असली हकदार हैं। विद्वानों, प्रतिभावानों, ईमानदारों, बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों और गरीबों का अपमान करना, मजाक उड़ाना, शोषण करना या अधिकारों का हनन करना सरकार की सभ्यता व संस्कृति है। वर्तमान में भले ही ये संस्कृति अच्छी लगे, मगर भविष्य के लिए ये अत्यंत ही महाविनाशकारी होगा। अतः आशा करता हूं कि सरकार हमारी प्राण से भी अधिक प्यारी जनता को वास्तविक जीवन जीने का अधिकार वापस कर दें, जिससे वो आज तक वंचित रही है। क्योंकि जुगाड़ से जीवन यापन करना कोई जीवन नहीं, मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के अंतर्गत गुजरात राज्य का सूरत है, जहां गरीबों पर इतना अत्याचार किया जाता है, मजदूरों पर इतना अत्याचार किया जाता है। जो जिसके ऊपर होता है वही जानता है। ये तो अंग्रेज भी वैसा नहीं कर सका, मुगल ने ऐसा नहीं कर सका जो गुजरात में बीजेपी की सरकार ने करके दिखाया है। यहाँ मीडिया वाले, पुलिसकर्मी, अधिकारी चांदी के जूते चाटते रहते हैं। वो दिन हो या रात, उसमें कमी कभी नहीं करते, क्योंकि इन्हें उन चांदी जूतों की स्वाद बहुत अच्छी लग गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।